हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। मैं एक नया मॉक टेस्ट लेकर के फिर आया हूँ। ये करंट अफेयर है। मोस्टली जो 50 क्वेश्चन इसमें हैं वो करंट अफेयर के हैं। आप 50 पूरे 50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए एडवांटेज होगा। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर जो है वो नरेंद्र मोदी है। अभी सुमन बेरी जो है वो उनको ऐड किया गया है नीति आयोग में और ये जो है ये वाइस चेयरमैन है। इससे पहले वो क्या थे इनके बारे में आपको बताना है। वहीं राजीव कुमार 25 नंबर के इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। और निर्मला सीतारमण के बारे में आप जानते ही हैं कि निर्मला सीतारमण हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हाई कोर्ट has invoked the parents' party jurisdiction to declare Mother Nature as a living being with all corresponding rights, duty and liabilities of a living person in the order to preserve and conserve them। इनके ऑप्शंस देख लेते हैं और इनका जो ऑप्शंस है वो आप देख लें कि इनका ऑप्शंस जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी कोलकाता हाई कोर्ट, सी मद्रास हाई कोर्ट या डी पटना हाई कोर्ट। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मद्रास हाई कोर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ अनाउंस हिज इंटेंट टू अपॉइंटमेंट इंडियन अमेरिकन लॉयर diplomat, also former US ambassador to India, as a member of his intelligence advisory board। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑप्शंस में अमृत चड्ढा, रिचर्ड वर्मा, दीपक या फिर अनंग पटेल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी। Recently Delimitations Commission entrusted with the task of redrawing boundaries for the Assembly of the Parliamentary Constituencies of Jammu and Kashmir completed the delimitations process. The panel was headed by former Supreme Court judge। तो इनका देख लेते हैं कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। आइए ऑप्शंस ए ज्ञानसुधा मिश्रा, ऑप्शंस बी रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी इंदु मल्होत्रा और ऑप्शंस आर भानुमति। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमोंग द फ्लोइंग रिसीव 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में बात हो रही है। लास्ट टाइम किसको मिला था? वो इंडिया से थी और वो कौन थी ये भी आपको याद रखना है। ये इस टाइम जो है वो किसको मिला है 2022 में, ये आपको देखना है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शंस ए देखें तो थॉमस अलेक्जेंडर एलेक्स। तो ऑप्शन जो सी है हमारा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसेंट रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नो एज द नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ द ऑनर। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन या कार्तिक आर्यन। तो ये जो मिला है वो
ये मिला है शाहरुख खान को। किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। रिसेंटली नेपाल लेजेंडरी क्लाइंबर हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, tallest peak in the world, for the 26th time to set a new world record. तो इनका करेक्ट आंसर आप देख लें। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इनका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शंस ए कामीरेटा, तेंजिंग, गोरेंग या मीरेंग। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस ए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव 12 दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड रिसेंटली। ऋतिक रोशन। नेक्स्ट देखते हैं फरहान अख्तर, शाहरुख खान या सलमान खान। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी, फरहान अख्तर को मिला है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। रिसेंटली जॉन ली का च्यू, द सोल कैंडिडेट फॉर लीडरशिप इलेक्शन हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द सिटीज नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव and will replace Carrie Lam। सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग या टोक्यो। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं एक बार फिर से। नेम द जापानीज automaker which has introduced India first hydrogen fuel cell powered electric vehicle मिराई। ऑप्शंस ए देखें सुजुकी, ऑप्शंस बी टोयोटा, निसान या मित्सुबिशी। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी, टोयोटा। Been officially appointed as the chairman of Air India। Options A एलिस गी, मेहमत इल्केर आईसी, एन चंद्र शेखरन और डी ऑप्शंस हमने इसमें नहीं दिया है, बाय मिस्टेक रह गया होगा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Name the former Financial Service Secretary who has been appointed as the chairman of the Insurance Regulatory and the Development Authority of India by the government। A सुभाष चंद्र कुंतिया, देविश पांडा, रवि चोपड़ा, सूर्यकांत शर्मा। तो इनका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो नो एज द कोर्ट ऑफ इज वर्ल्ड कोर्ट इज सिचुएटेड इन वेयर। कहाँ पे है ये? तो ये आपको बताना है। तो ये आप सब जानते हैं, अब तक तो आपको ये पता ही हो गया होगा। तो ये ऑप्शंस डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन सस्पेंडेड बाय फाइट फ्रॉम द ऑल इट्स टूर्नामेंट्स until further notice due to invasions of यूक्रेन। अभी रसिया और यूक्रेन का जो क्या चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का जो है वॉर, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसके वजह से भी ये किया गया है। तो आप इसमें देख लें कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसमें जो ये किया गया है, बैन किया गया है, वो ऑप्शंस बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली हु
was the honored with the inaugural Lata Dinanath Mangeshkar Award, which is the instituted in memory of the veteran singer Lata Mangeshkar. Prime Minister Narendra Modi, President Ramnath Kovind, Union Minister नितिन गडकरी, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस ए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations UNESCO established World Book Day on तो इसका भी जो है वो करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल। इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेम द क्रिप्टो एक्सचेंज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बोर्ड्स इन द कंट्री टू लिस्ट मेटावर्सेस टोकन ट्रेक ऑन इट प्लेटफॉर्म्स। 17 का है तो ऑप्शंस ए देख लें आप। तो ऑप्शंस बी रेस्टिन, बिटविन्स, माइटिन्स, क्रेटिन्स। तो इनका जो करेक्ट आंसर है 17 का वो ऑप्शन। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस भी हेल्पफुल लग रहे होंगे और आपको इससे पता चलेगा कि अब तक आपकी जो प्रिपरेशन हुई है वो कैसी हुई है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी वक्त है, थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है, इस टाइम में आप इस पे फोकस कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट लार्जेस्ट ऑफ एलिमेंटिंग मलेरिया फ्रॉम द कंट्री। जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो कब तक का ये रखा है, लक्ष्य रखा है कि मलेरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये रखा गया है ऑप्शंस बी। और आप मुझे बताएंगे कि टीबी का लक्ष्य कब तक है और कब तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और रेबीज़ को भी कब तक ये किया जा सकता है। रेबीज़ फ्री स्टेट कौन सा बना है ये भी आप मुझे बताएंगे। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हु हैज़ ओवरटेकन वॉरेन बफेट एज द 5th richest in the world। तो ये जो है करेक्ट आंसर मुकेश अंबानी, शिव नादर, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी। करेक्ट आंसर इनका है गौतम अडानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वोन ए सेकेंड टर्म ऑफ द फ्रांस प्रेसिडेंटियल इलेक्शन। तो सेकेंड टर्म की बात है, आपको पहले प्रेसिडेंट के बारे में पता ही है कि कौन थे, तो वही फिर जीत गए हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वीडन बेस्ड डिफेंस थिंक टैंक सिप्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर। यूके, इंडिया, यूएस एंड रशिया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूएस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Who among following become the first Indian pacer to reach the milestone of 150 wickets in Indian Premier League history? तो ये कौन बने गए हैं? तो मोस्टली को आप में से ये क्वेश्चंस पता होगा। भुवनेश्वर, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर या आशीष नेहरा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस ए है, भुवनेश्वर कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू स्टार्ट एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नरीमन, ऑप्शंस बी। और आपको बता दें कि नरीमन जो हैं वो इनको डायरेक्ट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही इनको जज अपॉइंट किया गया था। अभी जो हमारे जज हैं यू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित साहब जो हैं, ये भी जो हैं वो डायरेक्ट बार काउंसिल से ही आए और डायरेक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर विथ 2 days इवेंट रेड फोर्थ एंड रिलीज ऑफ द कॉम्यूरेटिव पोस्टेज स्टम्प इन कॉइन 300 480। तो इनका जो था वो 400 था। 400 जो है वो करेक्ट आंसर है और इनका 400 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली सामिया सुलूहू हसन वॉज द सोर्न इन वॉज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये कहाँ की प्रेसिडेंट बनी है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शंस ए जो है तंजानिया, यहाँ की प्रेसिडेंट बनी है ये करेक्ट आंसर है। नेम द इंडियन यूथ पॉलिटिकल लीडर हु वॉज रिसेंटली नेम्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन इट्स 2022 लिस्ट फॉर यंग ग्लोबल लीडर। तो ऑप्शंस ए हैं राघव चड्ढा, ऑप्शंस बी तेजस्वी सूर्या या ऑप्शन सी पूनम महाजन, ऑप्शंस डी पंकज मुंडे। तो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से हैं ये और राघव चड्ढा को ये किया गया है और राघव चड्ढा राज्यसभा से एमपी बने हैं, ये पंजाब से बने हैं। और राघव चड्ढा जो है वो दिल्ली के एमएलए भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो एमपी बन कर के राज्यसभा पहुंच गए हैं और सबसे यंग भी राज्यसभा में हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। द 6th स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन अंडर द प्रोजेक्ट 75 INS विश्वास, INS विराट, INS वेगशीर, INS वेदांत और हाल ही में अभी INS विक्रांत का ये हुआ है, उसके बारे में आप ज़रूर डिटेल में पढ़ लें। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। साइंटिफिक एडवाइज़र हैं ये। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इनका ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है अजय कुमार, कुस्तुमानी, धीरेन्द्र शर्मा, अनिल कुमार सरेन। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस ए अजय कुमार। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ अवॉर्डेड चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज डेडिकेशन टू द रिसर्च documentation and the advocacy of the protection of nature and its restorations। इनके ऑप्शंस देख लेते हैं कि रुस्किन बॉन्ड, डेविड कैमरून, जूलिया गिलार्ड या डेविड एटनब्रोक। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द एक्स जज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ हाई
powered committee which would consider cumulative and the independent impact of the Char Dham project on the entire Himalayan valley? D.Y. चंद्रचूड़, सूर्यकांत, A.K. सिकरी, प्रोफेसर रवि चोपड़ा। इनका जो करेक्ट आंसर है वो A.K. सिकरी है। A.K. सिकरी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए, आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे और सपोर्ट इसी तरह आप बना के रखेंगे। मैं भी इसी तरह आपके एग्ज़ाम तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपके लिए मॉक टेस्ट कंटिन्यू लेकर के मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए मॉक बनाने बैठ जाता हूँ और मॉक लेकर के आ जाता हूँ। तो इससे आपको ही एडवांटेज होने वाला है। हाँ, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। आइए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड मल्टीपल राउंड्स ऑफ द इनहेंस पिनाका MK फर्स्ट रॉकेट सिस्टम एंड द पिनाका एरिया डेनियल माउंटेनियस रॉकेट सिस्टम फ्रॉम द फायरिंग रेंज ऑफ। तो इनका ऑप्शंस देख लेते हैं और ऑप्शंस आप जो है देख लें। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो पोखरान राजस्थान वाला है, चंडीपुर उड़ीसा वाला, या शरीक हरिकोटा आंध्र प्रदेश, या डी केरला वाला। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर है। नेम द स्पोर्ट विथ विच जोशना चिनप्पा इज एसोसिएटेड। तो इनका जो करेक्ट आंसर क्या बैडमिंटन है, टेनिस है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग द अफ्रीकन कप ऑफ द नेशन? ऑप्शंस देख लें। माली, कैमरून, केनिया, या डी बोथ A एंड B। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ऑप्शंस बी, कैमरून। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम 18 तीन मूर्ति भवन इज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, PT जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग फ्लोइंग स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन बैटर टू कंप्लीट 1000 बाउंड्रीज इन T20 क्रिकेट रिसेंटली? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये है शिखर धवन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जनरल असेंबली डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट ईच ईयर एट द इंटरनेशनल लेवल द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस एरा फॉर द मैनकाइंड। 6 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल या 15 अप्रैल? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल। याद रहेगा आपको, आशा करता हूँ। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि फास्ट जल्दी जल्दी करवा दूँ इसको। हु हैज़ द ऑनर विद द फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इंस्टीट्यूट इन मेमोरी ऑफ द वेटरन सिंगर हु पास्ड अवे इन फरवरी दिस ईयर? तो ये जो मिला है आपको पता होगा, अब तक आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आपको पता है कि इनका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली शहबाज शरीफ वॉज इलेक्टेड एज द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर।
ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये 23rd हैं। कौन से नंबर के हैं? 23rd। और हमारे वाले जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो कौन से नंबर के हैं? तो हमारे वाले जो हैं वो 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति भी हमारे 15वें नंबर के हैं। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं वो 49 नंबर्स के हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। अंबेडकर जयंती और भीम जयंती इज ए एनुअल फेस्टिवल observed on to commemorate the memory of B.R. Ambedkar, Indian polymath and civil right activist। 40, तो ये कब मनाया जाता है? 40 का जो ऑप्शंस ए 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। द फोर्थ इंडियन US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज हेल्ड। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये जो हुआ था ये वॉशिंगटन DC में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is to be awarded prestigious सरस्वती सम्मान 2021 for his collection of the poem मैं तो यहाँ हूँ? तो प्रोफेसर राम दर्शन मिश्रा, प्रोफेसर गुरु प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर महेश यादव, प्रोफेसर मनोज लुथरा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस ए है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय द Arbor Day Foundation and Food and Agriculture Organizations of the United Nations? तो ये हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद +1 एक और जो है वो सिटी है, वो कौन सा है वो आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following country is not among the group UKUS? UKUS के जो हैं वो कौन से नहीं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम भी है, US भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑप्शंस बी जो है वो नहीं है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Name the Bengali author who has been conferred prestigious 2020 O. Henry Prize the short fiction। दीपक सेनगुप्ता, अमर मित्रा, मीनल या नितिन। तो ये जो है वो ऑप्शंस बी सही है, करेक्ट आंसर है। हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड विथ ए नेट वर्थ ऑफ $74.8 billion according to business publications Forbes 2022 list of richest individual? ऑप्शंस ए देख लें, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी, ऑप्शंस डी। तो ये ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑथर नॉवल टॉम्ब ऑफ सेंट बिकम द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ द फिक्शन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज?
ऑप्शंस ए मैथिली शर्मा, गीतांजलि श्री, अनामिका लुथरा, मेनका खन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड ट्विस्ट टाइम मैगजीन? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हु वोन BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को ही दिया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Who has been recently confirmed by US Senate as the first black woman to be elevated to the post of US Supreme Court judge? और सबसे धांसू क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही धांसू क्वेश्चंस है और आप सबको पता भी होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में बैठा करके जाएं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांटेज क्वेश्चंस, इससे बहुत एडवांटेज होगा, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये है ऑप्शंस ए देख लें और इसका ऐसे याद रखें कि ब्रॉन नाम में भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चले। नाम में देखें तो ब्रॉन जैक्सन, तो इससे पता लग रहा है कि वो यही है, केतांजी ब्रॉन जैक्सन। ऑप्शंस ए करेक्ट है। और इसी के साथ ये भी मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके जो नेक्स्ट 50 हैं वो भी मैं लेकर के बहुत जल्दी ही आऊँगा। इससे पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी करेंगे। वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और आपका भी काम हो जाता है और हमें भी लगता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी के साथ फिर से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।